बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार। आप सभी इस समय अपनी तैयारियों में जुटे हुए होंगे। हालांकि बीच बीच में कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ कोर्ट के आदेश, कुछ नोटिस आपके सामने आती रहती है जो आपकी परीक्षा की तैयारियों से आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, भ्रमित करती हैं। मेरा ये मानना है कि आप अवेयर रहिए, अपडेटेड रहिए, लेकिन इस तरह की खबरें और जो अटकलें आपकी बीच बीच में आकर के आपको भ्रमित करती हैं, उससे थोड़ा दूरी भी बनाकर रखिए। अलग अलग प्रकार के वीडियोस मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के थंबनेल्स आपको देखने को मिलते हैं, जो हमारा पूरा का पूरा अट्रैक्शन उस अपनी तरफ ले जाती है और हमें कहीं ना कहीं तरीके से किसी न किसी वे में डिस्ट्रैक्ट करती रहती हैं। जेन्युइन जानकारी रखिए और ज़रूरत भर की जानकारी रखिए। बहुत ही जानकारी आपको रह करके भी क्या फ़ायदा होगा अगर आपकी तैयारी मजबूत नहीं होती है तो पूरा फोकस इस समय पढ़ने पर और अपने आप को समर्पित करने पर परीक्षा की तैयारियों में लगाना चाहिए। आज का वीडियो मैं आपको यहाँ पर जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये 3.0 जो री एग्जाम है उसके अपडेट्स को लेकर के, जो आपके मन में संशय, डाउट अभी बना हुआ है परीक्षा को लेकर के, उसकी डेट को लेकर के, उसके एडमिट कार्ड को लेकर के, उसके एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी को लेकर के, इन सब पर मैं आपको कंफर्म न्यूज़ दूंगा, कंफर्म बातें आपके सामने स्पष्ट करूंगा। 4.0 के अपडेट्स क्या हैं, किस तरह की क्या पॉसिबिलिटी बन रही, इस पर भी मैं आपको लगभग सब कुछ कंफर्म करता हुआ दिखूंगा। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत में एक ऑफिशियल नोटिस से करूंगा। लेकिन ऑफिशियल नोटिस की भी सोर्स मैं उस 4-5 दिन के पहले के माहौल से करता हूं जब आपके सामने कोर्ट का आदेश दिखा, टीआरई 3.0 री एग्जाम पर लगा स्टे, आया कोर्ट का आदेश, ऐसा कुछ करके आई चीजें और निश्चित तौर पर आई थी। उसमें कोई वैसी बात नहीं कि नहीं आई थी, कोर्ट का आदेश तो आया ही था। संविदा अध्यापक और गेस्ट टीचर की वजह से जो उनके पदों के हिसाब से या उनकी कार्य की जो है वेटेज के आधार पर उनको 5 नंबर और अधिकतम 25 नंबर देने की बात की गई थी, तो निश्चित तौर पर वह उन अभ्यर्थियों के लिए था जो अभ्यर्थी हायर अर्थात 11 से 12 वर्ग के थे, मतलब 10+2 के थे। मैंने उस समय वीडियो भी किया था और उस समय के वीडियो पर बहुत सारे लोगों ने अपने कमेंट भी किया था, क्योंकि उस समय तो बिलीव आपको होता नहीं है चीज़ें जब आपको अपडेटेड दी जाती हैं। उस समय बहुतों को विश्वास नहीं था मेरी बात पर कि ये केवल 11 से 12 का ही है, जबकि मैंने साफ साफ कहा था कि ये जो प्रभाव पड़ेगा वो केवल और केवल 11 से 12 पर पड़ेगा। 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 की परीक्षा पर कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ेगा। अब वो 4 दिन अगर आप परेशान थे तो निश्चित तौर पर 4 दिन तो पीछे गए ना हम लोग। हमने भी कुछ सेशंस कम ही पढ़ा है, समझिए। हम भी थोड़ा फोकस नहीं हो पाए और ये कहीं ना कहीं हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, पीछे ले जाता है। तो सही अपडेट पर रहिए। मेरे उस वीडियो को अभी भी जाकर आप चैनल पर लगा हुआ देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने साफ साफ लिख कर बताया था 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सभी जो प्रभाव पड़ने वाले हैं वो आपको केवल 11 से 12 पर पड़ने हैं। तो इस अटकल को आज की ऑफिशियल नोटिस जो बीपीएससी की ऑफिशियल साइट पर अभी अपडेट किया गया है, आप उसको देख सकते हैं। मैं नोटिस पर आपको लेकर चलता हूं। सबसे पहले नोटिस को पढ़ लें। ये थोड़ी देर पहले ऑफिशियल साइट पर एक नोटिस दिख रही है, बिहार लोक सेवा आयोग, 15 नेहरू पथ, बेली रोड, पटना। आवश्यक सूचना पहले देख लीजिए किस बारे में है, आपको पढ़ के बता देता हूँ, कन्फर्म कर लीजिएगा। और जो जानकार लोग हैं हो सकता है कि इस नोटिस को ऑलरेडी पढ़ चुके हों। 22-24 ये ही आपकी नोटिफिकेशन संख्या थी जो कि टीआरई 3.0 का था, विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा। इसके बारे में थोड़ा सा अपडेट लीजिए कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC नंबर फला जो कोर्ट नंबर था, ये जो आपके वो अभ्यर्थी थे जिन्होंने जो है इसको अप्लाई किया था, इन्होंने इस याचिका को डाला था, दिनांक 29/5/2024 को पारित आदेश एवं शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या ज्ञापक 51 दिनांक 25/1/2018 के तहत सेवा के लिए वैसे अतिथि शिक्षक, ध्यान दीजिएगा, जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 अद्यतन और संशोधित के द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक, मैं यही बार आपसे कह रहा था, उच्च माध्यमिक शिक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हैं, उनको आयोग के विज्ञापन संख्या 22/2024 में प्रत्येक वर्ष की सेवा की अवधि के लिए 5 अंक, यही बातें थी ना, अधिभार देते हुए अधिकतम 25 अंक अधिभार दिया जाना है, ये बातें थी। इस शब्द को पढ़िए, उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर और 5 अंक से 25 अंक। तो वही मैंने आपसे कहा था कि 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 वाले मुक्त हैं, उनको चिंता नहीं है। उक्त अधिभार अतिथि शिक्षक के नियुक्ति पत्र एवं संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा। तदालोक में उक्त संकल्प संख्या एवं शिक्षा विभाग के पत्रांक 1472 दिनांक 31/5/2024 के आलोक में अंग्रेजी, गणितीय, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र एवं वनस्पति शास्त्र में नियुक्त अतिथि शिक्षक जो कि विद्यालय अध्यापक के वर्ग, देख लो यहाँ से भी आप एक वर्डिंग पढ़ सकते हैं, कौन से वर्ग की बात की जा रही है, ये देखिए यहाँ पर लिखा होगा, वर्ग 11 से 12 में नियुक्ति होती अर्हता धारित करते हैं, उसको ऑनलाइन आवेदन
लिया जाना है, मतलब उनसे अब ऑनलाइन विंडो उनके लिए ओपन कर दी गई है, वो लोग अपनी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उक्त के आलोक में सूचित किया जाता है कि वैसे अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा पूर्व में उक्त विज्ञापन से हेतु प्रकाशित विज्ञापन के अंतर्गत निर्धारित तिथि में ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया है, वे दिनांक कब से 4 मतलब कल से दिनांक 10 मतलब 6 दिन के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विंडो कल से ओपन हो जाएगा, वो लोग भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। एवं वैसे अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा पूर्व में उक्त विज्ञापन हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जा चुका है, उक्त वर्णित तिथि के अंतर्गत अपने प्राप्त यूजर नेम व पासवर्ड के लॉगिन करने के पश्चात डैशबोर्ड पर उपलब्ध बटन इंटर एक्सपीरियंस डिटेल फॉर द गेस्ट टीचर्स ओनली पर क्लिक करते हुए अपना एक्सपीरियंस डिटेल फॉर्म फिलअप करें। विंडो ओपन हो जाएगी। जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसको अप्लाई करिए, जो आपका एक्सपीरियंस है उसको प्रॉपर फिल करिए। उक्त प्रक्रिया नहीं करने की स्थिति में आयोग निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जो है बाकी जो है आयोग अपने हिसाब से निर्णय ले सकता है। संख्या 22/2024 की शेष शर्तें यथावत रहेगी, जैसा पहले था वैसा ही कि वैसा रहेगा, बाकी जगह पर कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना। तो आपने देख लिया, जो बातें बताई गई थी लगभग कन्फर्म था, अर्थात 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 ये मुक्त है भाई, इनके लिए कोई टेंशन नहीं थी। 11 से 12 ही वर्ग के लिए अभ्यर्थियों के लिए था, जहां पर वेटेज क्योंकि उनको दिया जाना है, इस वजह से कट ऑफ में उनको दिक्कत होगी, ये श्योर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, परीक्षा को लेकर के। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मतलब मेरी बातें विश्वास में आई कुछ की नहीं, कमेंट से बताइएगा। और अब थोड़ा सा डिस्कस किया जाता है कि TRE 3.0 री एग्जाम को लेकर के। री एग्जाम को लेकर के कल से ही आप नोटिस देख रहे हैं। 2 नोटिस मैं पहले आपके सामने स्पष्ट करता हूँ। सबसे पहले आप इसको देख लीजिएगा। कल यह हो सकता है आपको कम दिखाई दे रहा होगा, इसमें विजिबिलिटी का थोड़ा इशू होगा। कल ही ये देखा होगा आप लोगों ने 31 तारीख का, ये मतलब थोड़ा पहले का था लेकिन प्रभाव में बाद में आया है। इसमें क्या है देखिए ध्यान से। विषय था शिक्षा विभाग में अनुसूचित जाति कर 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 हेतु आवासन संपुष्ट करने के संबंध में यहाँ पर बताया गया है कि उपर्युक्त प्रासंगिक प्रत्य के संबंध में निदेशालय द्वारा कहना है कि विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन संशोधित तिथि जो 20 से मतलब बात बताई गई थी, उस दिन में मैंने आपसे कहा था, जब कोर्ट ने लिखा था 30 दिन के अंदर शिक्षा विभाग और बिहार सरकार जो परीक्षा कराने के लिए तटस्थ है, वो लोग 30 दिन के अंदर हमने जो आदेश दिया उस पर निर्णय ले और अपने कमिटमेंट्स को दिखाएं, तो 30 दिन के अंदर हो भी गया। 30 दिन का मतलब ये होता है 3 दिन भी होता है। 30 दिन का मतलब नहीं कि 29वें दिन के बाद ये प्लान किया जाए, तो 3-4 दिन के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं। और इसका सीधा जो आशय है वो 4.0 की परीक्षा को लेकर के है, उसके कैलेंडर को लेकर के। उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। परीक्षा 27 से 30 तक के बीच में होनी है। 27 जून से 30 जून तक के लिए यह परीक्षा की तिथि को कंफर्म कर दिया गया है। और इस उक्त परीक्षा के आयोजनार्थ परीक्षा की नई संशोधित तिथि 27, 28, 29 और 30 के अनुसार एकल पाली की परीक्षा के लिए पूर्व में भेजे गए आवासन को संपुष्ट करते हुए दिनांक 6/6/2024 तक आयोग को भेजने की कृपा किया जाए। लेटर को आपने पढ़ा हुआ था, ठीक है। बाकी सारी यह प्रक्रिया लगभग कंप्लीट थी। अब आप थोड़ा सा इसके बारे में आज के पेपर कटिंग को भी पढ़िएगा, यहाँ से भी बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। तो मतलब एक बात तय हो चुकी है कि शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा TRE 3.0 में हाई कोर्ट के निर्देश के, ये तो विंडो की बात हो गई। और साथ साथ देखिए यहाँ पर कन्फर्म थे आयोग की ओर से नई संशोधित तिथि 27 से लेकर 30 जून 27 से लेकर 30 जून तक 27 जून से लेकर 30 जून तक सभी विद्यालय वर्ग की परीक्षा को एकल पारी में कराए जाने का निर्णय लिया गया है। तो आप लोग 27 से 30 के बीच की इस परीक्षा के लिए अब अपने कमिटमेंट्स, अपने जो आपके प्रयास हैं उस पर पूरी शिद्दत के साथ, पूरी अपनी इच्छा शक्ति के साथ लग जाइए, क्योंकि अब यह कोई बदलाव देखने को इसमें नहीं मिलेगा। रही बात, अब देखो जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एग्जाम अपडेट की, तो निश्चित तौर पर आपके मन में प्रश्न आता होगा एडमिट कार्ड आपको उसके अपडेट्स देखने को जल्दी मिल जाएंगे। आप ये मान के चलिए कि 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड भी मिलेगा, लेकिन उसके अपडेट्स आपको बहुत जल्दी ही 2-3-4 दिन 5 दिन के अंदर एडमिट कार्ड के आने की पॉसिबिलिटी, और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। एग्जाम कंफर्म हो चुका है, एग्जाम को लेकर के डाउट नहीं। अब आपके मन से ये प्रश्न निकल जाना चाहिए, परीक्षा को लेकर के, परीक्षा की तैयारियों में लगना चाहिए आपको। 4.0 को लेकर के मैं इस बात से एकदम संतुष्ट हूँ कि 4.0 परीक्षा अपने तय समय पर होगी, और इसका कारण ये सक्रियता है, ये अपडेट्स हैं। बस ईश्वर करे कि सब कुछ अच्छा हो जाए। जल्दी जो हो रहा है, जल्दी होने का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं तैयारियों में पूर्णता नहीं होती है,
और चीज़ें ख़राब हो जाती है, जैसा कि आपने एक बार फेस किया है, सफ़र किया है। बस ये ईश्वर करे कि सब कुछ अच्छे से हो जाए और 4.0 जो कि नए कैलेंडर के हिसाब से अपडेटेड आपकी परीक्षा है, जो होने वाली एक नई वैकेंसी ठीक ठाक पदों पर, उसका एग्ज़ाम भी इस सक्रियता से एकदम स्पष्ट है कि यह परीक्षा आपकी तय समय पर आपको देखने को मिलेगी। और इसका भी अपडेट आपको बहुत जल्दी है, क्योंकि जैसे अभी आपने देखा था जब एस्टेट का रिजल्ट एडमिट कार्ड आया था, परीक्षा जो पेपर 1 की हुई अभी 2 की होने है, तो उस समय ही कन्फर्म था कि इसका भी रिजल्ट, क्योंकि एस्टेट वाले जो भी इस समय क्वालिफाई करेंगे 4.0 में अप्लाई कर सकते हैं, तो उनका रिजल्ट इस परीक्षा से पहले, इसके नोटिफिकेशन से पहले आपको देखने को मिलेगा। और निश्चित तौर पर इसकी ज्वाइनिंग 3.0 की 4.0 के आसपास आपको दिखेगी, अर्थात इसका रिजल्ट पहले आ जाएगा इसके नोटिफिकेशन से। बहुत कुछ यहाँ पर आपको कंफर्म होता दिखेगा, बहुत कुछ आपके सामने अपडेट्स हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी जानकारियों को स्पष्ट समझ पाए होंगे और परीक्षा को लेकर के अब आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए। अपना लग जाइए, मेहनत करना शुरू कर दीजिए। मैं भी जो डेली आपको अपडेट पढ़ा रहा हूँ मैथ्स में, आप भरोसा रख करके मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं, टीम के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारियों को बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं। मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। फिर से नए अपडेट्स अगर आएंगे तो ज़रूर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, नहीं तो प्रतिदिन पढ़ाने का काम करूँगा। मुलाकात फिर से होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सभी को।